इंसान का मेंटल पीस हिल रहा है। आने के बाद सुबह से रो ही रही हूँ। फॉर एग्जाम विद 2 hours ऑफ स्लीप एंड आई एम गिविंग टू माय फैमिली। आज के 22 वाले ही मुझ पे वेट कर पाए। लाइक कि मुझे अभी घर जाना है। मेरे कितनी औकात नहीं है कि मैं कल स्पेस दिख पाएगा। Hi, myself Shraddha and this video is going to be the exam vlog of BMS second year student. हमारे एग्जाम्स पूरा 1 महीना चलने वाले हैं, इसलिए मैंने शूट करने के लिए लिया है। पर आई डोंट नो ये कंप्लीट होगा या नहीं होगा। टुडे इज 21 दिसंबर, तो 23 दिसंबर को मेरा रक्षा का फर्स्ट पेपर है। 21 दिसंबर के 10 बजे रक्षा पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। तो लेट्स सी हम पूरा कवर करते हैं और मेरे साथ रहेंगे। This is what पेपर के 2 दिन पहले पीरियड्स आ जाना, ताकि पढ़ाई ना हो। ऑलमोस्ट 80% सिलेबस पढ़ के हो चुका है। कुछ नोट्स बाकी है, कुछ ट्रिक्स बाकी है करने की। और अभी बज रहे 3। आई विल गेट अ शावर एंड देन आई विल कंटिन्यू। सो अभी मैं नहा कर आई हूँ और मैं भी बहुत बेटर फील कर रही हूँ। सो आई एम रेडी एंड देन आई विल गेट बैक टू द वर्क। थोड़ा बहुत बाकी है, मुझे श्लोक याद करने हैं और मुझसे हो नहीं रहा है वो, तो लेट्स डू इट। कल पेपर है, उसका मेन टास्क ये है कि मेरे हाथ में राइट हैंड पे इतनी बड़ी फुंसी आ चुकी है कि वो दर्द हो रही है और वो बहुत दिन से आ चुकी है। मैंने दिखाया, इसकी मेरे पास मेडिसिन भी थी, एलोपैथी आयुर्वेदिक सब ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। अब मुझे कल पता चलेगा कि मेरा हाथ काम कर रहा भी है या नहीं कर रहा। सो आई थिंक कि मुझे अभी थोड़ा बहुत कुछ लिख के देखना चाहिए, क्योंकि मेरा हाथ चलेगा या नहीं पता है। पर 3 घंटे लिखना है, तो इस वजह से दर्द हो भी सकता है कल। आई डोंट नो कि कल क्या होने वाला है मेरे। दिस इज हाउ द कंडीशन ऑफ माई हैंड इज राइट नाउ। ये जो फुंसी है ये बहुत बड़ी हो चुकी है। दिस इज मी आफ्टर एग्जाम। शक्ल को देख के लग रही होगा कि खतरे हुई है, पर This is what my hand looks like. Literally, मतलब इसमें मैंने जब भी प्रिकॉशन ली थी कि मैं जाने से पहले पेन खाई थी। अब ये पेन किलर का असर दिन भर खत्म हो चुका है। ये इतना पेन हो रहा है कि बस I can't imagine। और मतलब वो पेन किलर लेने के बाद मेरा पूरा ये हाथ भी दर्द नहीं हो रहा था। मेरे पास मेरी पूरी बॉडी गर्म हो रही थी, क्योंकि मेरे को पेन किलर ज़्यादा सहन नहीं होती है। सेकेंड थिंग इसकी पेपर वॉज ओके गया, अच्छा गया, बट स्ट्रेस के कारण मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बस सीधे भागी हूँ डायरेक्ट पेपर देने के लिए, लिटरली भागी हूँ, क्योंकि मैं पढ़ते पढ़ते मुझे पता नहीं चला कि टाइम कब हो गया, कि 8:30 कब बज गए और मेरे को कब जाना था। सो दिस इज इट वाज रक्षा पेपर 1। होप सो कि मैं आगे कुछ शूट कर पाऊँ। एक पेपर के 1 दिन पहले मैंने लिखने का ट्राई किया एंड गेस वॉज कि मेरा 1 पेज लिखने के बाद मेरा उंगली इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मैं कुछ लिख ही नहीं पाती उसके बाद। इसलिए मेरे को पता चल गया कि मेरी उंगली की उतनी औकात नहीं है कि वो कल 40 पेज लिख पाएगा। अब मुझे ही पता है कि मैं बाकी के 9 पेपर कैसे निकालने वाली हूँ। एक पेपर तो आखिरकार पेन किलर के भरोसे निकल गया। The recent condition is that कि मैं कल हॉस्पिटल गई थी वापस इस उंगली के लिए, क्योंकि मेरे को पेन किलर से बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो रहे थे इसलिए। देन सर ने मेरे को अग्निकर्मा करके दिया, मेरा बहुत ज़्यादा पेन कम हो गया। मैंने कल से 10-12 पेजेस लिखे हैं, मेरा कुछ भी हाथ में दर्द हो रहा है, बस वो पेन बस ज़्यादा दबाने पे हो रहा है। ऐसे नॉर्मली लिखने पर पेन नहीं हो रहा बिल्कुल भी। इट्स सो गुड नाउ। आई एम फीलिंग कि हाँ बात थोड़ा बहुत तो ठीक हो गया पेन करके। एंड सेकेंड थिंग कि परसों अब रक्षा शास्त्र का पेपर है, 3 दिन की छुट्टी मिली हमें। उसमें हम लोगों ने आधे से ज़्यादा मज़े करे। मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, उसमें हम लोग पार्टी वगैरह करने चले गए। नाउ अभी सिर्फ आज का दिन है, कल का दिन है, 2 दिन है, और उस दिन हमें पूरा रक्षा शास्त्र का पार्ट को खत्म कर दिया।
एंड पेपर वाज सो गुड। अच्छा खासा पेपर आया था एंड जितना एक्सपेक्टेड था उतना ही आया था। मैंने के बाद इतना थक जाती हूँ कि मैं डायरेक्ट बेड पे समर्पण। नाउ नेक्स्ट पेपर इज अगध एंड मुझे उसका पढ़ना है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट आज पेपर दिया है वो भी मतलब 1/4 पेन किलर खा के। लिटरली मतलब आई कांट बिलीव कि मैंने एकदम से रैंडम थॉट आया मेरे को और मैं हॉस्पिटल चली गई। मेरा पेन सहन नहीं हो रहा था मुझे इसलिए एंड लिटरली आयुर्वेदा की ट्रीटमेंट है अग्निकर्मा और उससे मेरे को लिटरली 1 दिन के अंदर मेरे को फर्क पड़ा है पेन पे। दिस आर द थिंग्स कि मतलब जिससे लगता है कि हाँ आयुर्वेदा में स्कोप है। दिस इज द लाइव एग्जाम्पल जो मैंने फर्स्ट टाइम किया अपने ऊपर। मैंने पेशेंट को देखा है क्या होते हुए पर खुद के ऊपर होने के बाद उसके ऊपर विश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है। तो हाय, अब प्लान में चेंज है कुछ कि मेरे को सर पे तेल लगाना है। अगला पेपर अगध का है पर उसका मेन जो इशू है वो है कि ये एक सिंगल पेपर है और इस सिंगल पेपर में पासिंग निकालनी होती है एंड दिस इज द टफेस्ट पेपर क्योंकि इसमें इतने ज्यादा टर्म्स है और इतनी ज्यादा लीगल लैंग्वेज लिखनी पड़ती है कि भाई दिमाग खराब हो जाता है, पूरा दिमाग खराब हो जाता है। तो कल तेल लगाने के बाद आई डायरेक्टली गेट आउट ऑफ बेड एंड मैं सो गई। जेन्युइनली मैं तेल लगाने के बाद डायरेक्ट सो गई। सो अब मैं उठी हूँ आज सुबह डायरेक्ट 7 बजे। मेरी बहन कॉल कर करके परेशान थी कि उठ जा पढ़ना पढ़ना। नहीं उठ रही मैं क्योंकि मेरे को पता है 2 दिन छुट्टी है अगस्त के लिए। तो अभी मैं बैठी हूँ सुबह और सिलेबस देख रही हूँ तो भाई साहब कहाँ से क्या पढ़ूँ इतना समझ नहीं आ रहा है। मतलब बहुत अलग अलग जगह से पढ़ना है। That's why now I will start. Let's go. इन द मॉर्निंग और मेरा जगत का पेपर है। So this is me after the exam of August Tantra. So आज का पेपर बहुत अच्छा था ऐसे भी कह सकते हैं और इतना बुरा भी नहीं था ऐसा भी कह सकते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? ओवरऑल पेपर हो सकती मेन थिंग इसकी 31st को हमें पढ़ना पड़ेगा और 1 तारीख को हमारा एग्जाम है वो भी संहिता का। एक ही दिन छुट्टी है और बहुत ज्यादा पढ़ना है उसके लिए। सो जस्ट अभी वाइवा का टाइम टेबल आया है एंड लिटरली थ्योरी खत्म होने के सिर्फ 4 दिन बाद वाइवा स्टार्ट है एंड इट्स लाइक कि मुझे अपने घर जाना है। लिटरली वो फीलिंग आ रही है अभी बट कुछ नहीं कर सकते, एग्जाम तो देने ही पड़ेंगे। इट इज व्हाट इट इज। एंड कल मेरा संहिता का फर्स्ट पेपर है। ये की शुरुआत हमारे एग्जाम से होता है। आई एम जेन्युइनली कुक्ड। अभी रात के 8 बज रहे हैं एंड मेरा सिर्फ अब तक निदान स्थान तक कंप्लीट हो गया। सूत्र स्थान और निदान स्थान मेरे और 3 स्थान बाकी है। लिटरली मुझे लग रहा है कि मेरे को रात को जागना पड़ेगा। So hi, this is me going for exam with 2 hours of sleep. तो this is first time कि मैं 2 घंटे सोकर सीधे पेपर देने जा रही हूँ। लिटरली मुझे भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैंने कभी ऐसा नहीं किया है। तो संहिता ने बहुत गंदी बात लगा दी मेरी। आफ्टर संहिता एग्जाम हाँ मैं रात में शूट करती हूँ इसलिए क्योंकि आने के बाद सुबह से रोई रही हूँ पेपर को देख के। मतलब कोई कैसे इमेजिन कर सकता है कि नए साल की शुरुआत कैसे हो सकती है। तो हमारी शुरुआत नए साल की संहिता के पेपर से हुई है वो भी यूनिवर्सिटी जिसमें रात भर ऐसा पहला नया साल होगा जिसमें मैंने रात भर पढ़ाई की है। सच्चू प्रोडक्टिव न्यू ईयर स्टार्ट और मतलब ठीक है पढ़ाई करी पर उसके बाद भी पेपर इतना गंदा गया है मेरा। भाई मैं क्या लिख के आई हूँ पेपर में मुझे खुद नहीं पता है। मुझे खुद याद भी नहीं है कि मेरे पेपर में क्या लिखा है।
पहले मेरे को लग रहा था कि सिर्फ मेरे को पेपर हार्ड गया, पर अभी सुनने के बाद वगैरह सब पता चला कि नहीं, पेपर थोड़ा हार्ड आया भी था और सबको हार्ड गया थोड़ा थोड़ा। नए साल के साथ साथ हमें बहुत ज्यादा नए सरप्राइजेस मिल रहे हैं, पता नहीं बाकी के पेपर्स कैसे जाने वाले हैं। So today is the regular first paper. Hi, this is me after the regular paper. And एक बार सच में मेरा दिमाग खराब हो रहा है, अभी थोड़ा बहुत स्टेबल हो चुका है। रेगुलर का पेपर, हाँ देखा जाए तो सिलेबस के अकॉर्डिंग था पेपर, पर मुझे ये भी पता चल रहा है कि एंड जब हम लोग को पता नहीं है क्या कि सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक हमारे बैच तक आ नहीं पा रही है। मतलब हमारा जब बैच स्टार्ट होता है उस टाइम पे आधी बुक्स आई होती है सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आधी बुक्स वैसे ही पुरानी वाली सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पड़ी रहती है। सिर्फ बैच 2 के 22 वाले ही मुझसे रिलेट कर पाएंगे, आई नो। लिटरली हमारे मतलब जूनियर्स बैच को तो एटलीस्ट बुक्स है, उससे वो रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पर एनसेज हम वालों को लग रहा है कि हमें हमारे पास ये बुक आ चुकी है, हमने सब कुछ पढ़ लिया है, हमें सबसे एकदम ऊट पटांग क्वेश्चन भी पूछ लिए तो भी हमें आ जाएंगे। क्लिनिकल्स, रिसर्च अपडेट्स, ये हमारे अभी पुराने वाले बुक्स में नहीं है। मतलब मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि ठीक है मैंने लिखा, मैं ऐसा कुछ नहीं कि हाँ मेरा पेपर बहुत गंदा गया है, मेरा पेपर ठीक ठाक गया। The Revlon paper was not so bad actually. It was okay. ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर में क्रिया का पेपर लास्ट था जो एकदम अनएक्सपेक्टेड निकला था, ब्लूप्रिंट फॉलो ना किया हुआ, तो पर वो लास्ट था इसलिए वो इतना ध्यान में नहीं आया। मतलब सब लोग भूल गए उस चीज को, लास्ट पेपर था खत्म, देखे खत्म हो गया जैसा भी गया वो पेपर करके। और अब ये जो पेपर आ रहे हैं वो बीच पेपर के इतने हार्ड हार्ड पेपर डाल रहे हैं वो लोग अनएक्सपेक्टेड, ये इंसान का मेंटल पीस हिल रहा है, सीरियसली हिल रहा है। सो आज है डेट 4 जनवरी एंड अभी मेरा पेपर है 6 जनवरी को। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। 96 ड्रग्स करने कंप्लीट पूरे 2 दिन में। जस्ट अभी सर पे तेल लगाया है, नहाने जाना है, मैंने बेडशीट भी चेंज कर ली कल। सो इट्स गुड सिचुएशन कि हाँ बा आज है 5 जनवरी, कल है मेरा द्रव्य 2 का पेपर एंड मेरा भी लैटिन नेम, फैमिली, रसपंचक और उसके प्रमुख कर्म उतना याद हो चुका है। मुझे पर्याय याद हो नहीं रहे हैं, मुझे पर्याय जल्दी जल्दी याद करने हैं। सो आज है द्रव्य गुण का सेकेंड पेपर। सो दिस इज व्हाट आई एम कैरिंग एंड लेट्स गो। दिस इज मी आफ्टर द सेकेंड पेपर एंड कंपैरेटिवली कल के पेपर से आज का पेपर काफी इजी था एंड पेपर बहुत अच्छा गया मेरा, नो कमेंट ऑन दैट। लिटरली लास्ट पेपर देखने के बाद इट वाज लाइक कि अब सारे क्लिनिकल अपडेट, रिसर्च अपडेट सब हम करके जाएंगे, और हमने किया भी। एंड देन व्हाट, आज के पेपर में वो कुछ भी नहीं आया। देखा, मतलब जो करके जाओ वो कुछ नहीं आता है, पर ओवरऑल पेपर वाज सो गुड, नॉट सो बैड। एंड अभी मेरा परसों है रसक रोग का पेपर। सो आज है रोग का फर्स्ट पेपर एंड आज भी लग रहा है मेरे को कि क्लिनिकल वाले वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एक ही दिन दिया है, दैट्स व्हाई जितना सिलेबस है उतने पढ़ के बहुत मुश्किल से हो रहा है, तो बाकी का पढ़ना तो और भी बहुत मुश्किल काम है। कैसा गेला पेपर? छान, नाइस, सर्वात छान। आफ्टर रोग का फर्स्ट पेपर एंड मेरी स्माइल देख के पता लग ही रहा होगा कि पेपर बहुत अच्छा गया आज का। मुझे आज का पेपर बहुत ही ज्यादा इजी आया था। मेरे को तो बड़ा डर लग रहा था कि क्लिनिकल वगैरह पूछना नहीं ज्यादा, पर आज एक भी क्लिनिकल क्वेश्चन नहीं पूछा और मॉडर्न का भी कुछ नहीं है। मतलब मॉडर्न में लास्ट मोमेंट तक कर रही थी। मतलब आज के LAQ वाज सो लेंथी, मतलब 2 घंटे से पहले क्यों लिख रही थी। मेरे को लगा था मेरा हाथ काम नहीं कर रहा। लास्ट के 1 घंटे में मैंने 8 SAQ निपटाया MCQ के साथ। मतलब मुझे खुद को बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने क्या कर दिया कि पेपर वाज सो
फटाफट। एंड अब डर लग रहा है कि अगले वाला पेपर में ये लोग भड़ास ना निकाल दे। तो द फनीस्ट पार्ट ऑफ द डे की, आज पढ़ने के चक्कर में मैं इसकी पेन किलर मेडिसिन लेना भूल गई। एंड लिटरली मेरे को एग्जाम के 10 मिनट पहले याद आया कि मैंने मेडिसिन नहीं ली है। मैं भाग गई एग्जामिनर के पास, मैम मेरे को इसके लिए मेडिसिन लेनी है, प्लीज़ मेरे को जाने दो। मैम ने ठीक है परमिशन दे दी, मेरे को लेकर गई मैम। तब जाके मैं कहा शांत हुई, फिर मैंने पेपर देखा तो इट वाज सो गुड। उसके बाद की खुशी तो सब लोगों ने देख चुकी है। तो रीसेंट कंडीशन इसकी ये हो चुकी है कि अग्निकर्मा कराने के बाद उसका पेन बहुत कम हो गया था। मैंने 2 पेपर अच्छे खासे कम पेन किलर के डोज पे लिए थे, पर फिर उसके बाद मैं इतना अभी इसका हाथ का यूज हो रहा है या फिर लिख रही हूँ जितना, उसकी वजह से ये स्वेलिंग और भी बढ़ती जा रही है। एंड आई थिंक कि मुझे अभी एग्जाम के बाद ही डायरेक्ट इसको पूरा क्योर करना पड़ेगा अग्निकर्मा से। तो क्योंकि अभी मैं बीच में जाऊंगी, इट विल नॉट बी दैट मच इफेक्टिव। दिस इज व्हाट पराठे आई एम ईटिंग। एंड मेरी चाय बन रही है अभी। एंड मुझे आज गोली लेनी है, मुझे आज गोली लेनी है। सो आज रोग का सेकंड पेपर है। मेरी मेडिसिन आज पेन किलर खत्म हो गई है, तो मुझे आज मेडिसिन लेकर जानी है। सो हाय, आई एम हियर आफ्टर रोग 2 का पेपर। एंड रोग 2 का पेपर रोग 1 जैसा ही इजी था, अच्छा था, सबको अच्छा गया पेपर। बस उसके एमसीक्यू थोड़ा सा हार्ड थे कह सकते हैं। ओवरऑल पेपर वाज गुड, लेंदी था। अब पता नहीं मेरे को लेंदी लग रहा है मेरे हाथ की वजह से या फिर पता नहीं, था लेंदी, अच्छा खासा लेंदी था पेपर। तो व्हाट इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ विंटर एग्जाम? एक तो ठंडी, जिसमें सुबह उठकर पढ़ना पड़ता है। सेकेंड थिंग, इस वाले एग्जाम में इतनी संकटें आ रही है। लिटरली हमारा लास्ट पेपर 15 को था, वो इलेक्शन की वजह से 16 को हो गया। फिर अभी इलेक्शन वाला जो भूपू बजा रहे हैं, उससे हमारी पढ़ाई भी हो रही है। लिटरली एग्जाम हॉल में भी वो भूपू बजता रहता है। उस टाइम पे एक तो बहुत जल्दी रहती है कि पेपर खत्म करो, पेपर खत्म करो, पेपर खत्म करो, और उस टाइम पे इनका ये बज रहा होता है, पूरा कॉन्सेंट्रेशन भी लगा होता है। मतलब व्हाट इज दिस? एग्जाम साइड में रखो या फिर इलेक्शन एक साइड में रखो। आज घर से सामान आया तो मैंने आज का पूरा दिन सिर्फ उसी के पीछे भगाया है। मतलब उसी में वेस्ट किया मैंने आज का पूरा दिन। घर से इतना सारा सामान आया, मैं अभी भी खा रही हूँ। मतलब इतना होमली फील हो रहा है घर का खाना खाकर। मम्मी ने मेरे बहुत सारे भेजा खाना, सबको मैंने दिया। मैं हॉस्टल पे गई थी देने के लिए, सब खा के मस्त मजे में। एंड अब एग्जाम की टेंशन आ रही है, परसों एग्जाम है, सो उसके लिए भी पढ़ना है। तो लेट्स गो। मतलब एग्जाम जब स्टार्टिंग में होता है ना, तो फिर भी पढ़ने का मन करता है कि एग्जाम है एग्जाम है। अब लास्ट के 2 सिर्फ पेपर बाकी हैं और 1 सब्जेक्ट, मन ही नहीं कर रहा है पढ़ने का। स्टिल पास होना है तो पढ़ना पड़ेगा। लेट मी गिव अ हिंट कि मेरा कल कौन सा एग्जाम है। स्वस्मीन स्थाने स्वस्मीन कर्माणि स्वस्वरूपस्थीयते ततवृत्त स्वस्तवृत्त। लेट मी नो कि आपको पता चला या नहीं। यही चल रहा है हमारे पेपर के टाइम पे, यही बैकग्राउंड चल रहा है क्योंकि इलेक्शंस है। सो अब जैसे आवाज कम हो चुकी है, लिटरली हमारा कल पेपर है एंड हमारे कॉलेज वाले हमें इंटरनल असेसमेंट के साइन करने के लिए आज बुला रहे हैं। जस्ट मैं कॉलेज से वापस आई हूँ साइन करके। आधा सिलेबस, ऑलमोस्ट आधा सिलेबस बाकी है। ऐसे तो इजी है फर्स्ट का फर्स्ट पेपर, स्टिल पढ़ना पड़ता है ब्रो। स्ट्रेस इज समथिंग जो अब तक आ नहीं रहा है मेरे पास, आ जाएगा रात तक। नॉट अ बिग थिंग बट इट्स ओके, मैनेजेबल है। आज है मेरा स्वास्थ्य का फर्स्ट पेपर एंड ऑलमोस्ट हमारा सेकंड लास्ट पेपर है आज। दैट्स व्हाई अब इसके बाद डायरेक्ट लास्ट पेपर, फिर पेपर खत्म। मतलब योगा वगैरह जो हमें पढ़ना पड़ता है आयुर्वेदा में, वो इसी सब्जेक्ट में आता है कि स्वास्थ्य के पेपर में। एंड उसका आज का सिलेबस बहुत ईजी है, उस हिसाब से आई थिंक पेपर भी इजी आना चाहिए। हाय, स्वास्थ्य का पेपर इजी था कह सकते हैं, अच्छा खासा पेपर था। एमसीक्यूज थोड़ा ज्यादा हार्ड थे एंड ओवरऑल पेपर वाज सो गुड।
एंड अब आज मकर संक्रांति है, कल इलेक्शन है एंड परसों हमारा फाइनल पेपर खत्म। अब मैं पढ़ने के लिए तो ले रही हूँ, पर मुझे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है। आई डोंट नो कितने लोगों को लास्ट पेपर के लिए पढ़ने का मन करता है। सिलेबस इतना ज्यादा है लास्ट पेपर का, मतलब एमबीबीएस का पीसीएम सब्जेक्ट होता है उसी के जैसा ही है। पूरे प्रोग्राम, पूरे टीजर्स एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि इसमें आइडिया कुछ भी नहीं। This is the last day of waking up early for an exam and I'm just excited. तो आज है हमारा लास्ट पेपर एंड जो खुशी देख रहे हो पर डर भी उतना ही है। एंड लास्ट पेपर और कुछ कांड ना हो, आज मेरा नाश्ते का डब्बा ही नहीं आया। एक तो पता नहीं क्यों कि लास्ट पेपर हार्ड रख देते ये लोग और उसमें पढ़ाई नहीं हो पाती है। मैंने 2 घंटे इधर इधर भटक जा रही हूँ मैं अभी एग्जाम देने के बाद। सो हाय, दिस इज मी आफ्टर द ऑल पेपर खत्म होने के बाद एंड लिटरली आज का पेपर भी अच्छा ही आया था। बेस्ट थिंग इज कि एग्जाम खत्म हो चुके हैं एंड सबसे ज्यादा और बेस्ट थिंग इज कि मैंने ये वीडियो कंप्लीट कर ली है। मुझे लगा नहीं था कि मैं ये वीडियो कंप्लीट कर पाऊंगी जेन्युइनली, बट प्राउड ऑफ यू श्रद्धा कि एग्जाम के इतने फेज में आई स्टिल रिकॉर्डेड, आई स्टिल मैनेज माई टाइम। दिस इज व्हाट इट इज। पूरा एग्जाम पीरियड हम ब्रह्म मुहूर्त पे उठे। इसका पेपर बहुत मुश्किल से गया कि बस इलेक्शन ये वो बहुत भसड़ बची थी, पर फाइनली डन एंड डस्टेड। दिस द वन एग्जाम टिप दैट आई एम गिविंग टू माई जूनियर इज दैट कि भाई एग्जाम में अपना मेंटल पीस थोड़ा सा स्टेबल रखो। कुछ भी हो जाए बस ये नहीं हिलना चाहिए वरना फिर सब कुछ हिल जाएगा। एंड सेकेंड थिंग, हेल्थ से रिलेटेड कोई छोटी से छोटी चीज भी होगी एग्जाम के पहले तो प्लीज उसे ट्रीट करवा लेना, वरना फिर मेरे जैसा इत्तू सा था लिटरली वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था कि मेरे को पूरा एग्जाम पीरियड मेरे को पेन किलर खा के निकालना पड़ा है। सो डोंट डू दैट and stay healthy, stay happy. Thank you.